बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का जो यूनिट 1 है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हमने इसमें सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को स्टडी करना है। इसमें हमें पता होना चाहिए तो जो एटम है वो है क्या चीज़ और किस चीज़ का बना हुआ है। एटम्स आर एक्चुअली मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो 3 हैं: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड The most stable subatomic particles are electrons, protons and neutrons। यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि नेचर में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 92। उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। और आगे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसका आंसर क्या है? एलिमेंट्स टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन करना है। इसके 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है कि नेम द 6 बायो एलिमेंट्स। जो ओनली 6 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन O, कार्बन C, हाइड्रोजन H, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम एंड P फास्फोरस। ये टोटल 6 एलिमेंट जो हैं हमारी बॉडी का 99% जो है वो टोटल मास बनाते हैं। नेक्स्ट ये आप डायग्राम देखें। इसमें जो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज बताई गई है कि ऑक्सीजन जो है वो 65% हमारे टोटल बॉडी मास को बनाती है। ऑक्सीजन 18% बनाती है और हाइड्रोजन 10% बनाती है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% और अदर जो हैं वो बाकी सब मिलके 0.1% बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है वो है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। यहाँ से आपने इसकी डिफाइन करनी है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड का हम छोटा सा हिस्सा लेते हैं, उस छोटे हिस्से में जिस कंपाउंड से उसको लिया गया उसकी तमाम खसूसियात होंगी। ये होता है एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बाज़ कात इनका कंपैरिजन पूछ लेता है और बाज़ कात वो पूछता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एग्जांपल दें। जो माइक्रो का मतलब होता है लो, कम, छोटा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये 1 नंबर इसकी डिफाइन का होगा और 1 नंबर इसकी एग्जाम्पल का है। इसकी एग्जाम्पल कितनी है? 2, ग्लूकोज और वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जाम्पल। मैक्रो का मतलब होता है हाई, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स। इसकी डिफाइन है जी मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उन्हें कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है मैक्रो मीन हाई, जिनका वेट हाई होता है। इसकी एग्जांपल है जी स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये 3 इसकी एग्जांपल हैं। तीनों ही आपने करनी है। इसका एक बाकायदा नंबर होता है, एक डिफाइन का नंबर है और एक इसकी एग्जांपल का है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन है जी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है ये लॉन्ग में आता है और ये इम्पोर्टेंट है। ये हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये बताना है कि सेल क्या है। सेल आप सबको पता है, हम 6th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ये कर लें, सिंपल डिफाइन करना है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे हमने पढ़ना है ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस। पीछे हमने बायोमॉलिक्यूल को डिफाइन किया है। बायोमॉलिक्यूल आपस में एक मखसूस अंदाज में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली जो हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, यानी सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है
ईच ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली एक मखसूस फंक्शन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, एंड जो राइबोसोम हैं वो स्पेशलाइज हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन होती है सांस लेना, और जो राइबोसोम हैं ये आपने याद रखना है हमेशा कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन तैयार करना। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब आगे चलते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हमने सबसे पहले सेल को कवर किया है, फिर ऑर्गेनेली को किया है, अब हमने करना है टिश्यू लेवल को। तो डियर स्टूडेंट, जो टिश्यू होते हैं ना, बहुत सिंपल इसकी है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, यानी सेल इकट्ठे होकर ग्रुप की शक्ल में जब होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, टिश्यूज़, कॉल्ड टिश्यूज़। फिर आपने यहाँ से इसकी एग्जांपल करनी है कि एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू लेवल इन प्लांट सेल्स कौन सी हैं, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, इतना ही आपने करना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू लेवल इन एनिमल सेल्स, कौन से हैं, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज़, ये भी आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्गन पे और ऑर्गन सिस्टम पे। हमने कहा था सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज टुगेदर, यानी बहुत सारे टिश्यूज़ एक ही किस्म के इकट्ठे हो जाते हैं तो मेक अ यूनिट, एक चीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गन। और हर ऑर्गन मखसूस काम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएं, स्टमक, मैदा हमारा जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। किस चीज़ के लिए स्पेशल है, इसने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करनी है, यानी कि हमारा जो स्टमक है उसका काम क्या है, प्रोटीन डाइजेशन, ये इसका स्पेशल काम है। और दूसरा इसका काम है स्टोरिंग ऑफ फूड, क्लियर, यानी कि हमारा स्टमक दो काम करता है, एक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, नेक्स्ट कौन सा है, स्टोरिंग ऑफ फूड, ये आपने जहन में रखना है। इसके अलावा जो हमारा स्टमक है उसमें दो स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। एक है एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि इसका दूसरा नाम है ग्लैंडुलर टिश्यू। इसका काम क्या है, ये जूस खारिज करते हैं जो को प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू क्या खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, किसके लिए, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें जो अदर स्ट्रक्चर होता है हमारे मैदे में वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हैं ये कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्स, जो मैदे की दीवारें हैं वो सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फूड है, हम खुराक खाते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, यानी बारीक पिसी हुई शक्ल में आ जाती है। और मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, फिर इस खुराक को आगे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हमने जो लेवल करना है वो है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और एक यूनिट बनाते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसको आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुराक के हज़म होने का जो सिस्टम है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके जो मेजर पार्ट्स हैं, मेजर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कौन कौन से हैं, ओरल कैविटी, यानी कि मुंह का जो एरिया है, स्टमक, मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसमें डाइजेस्टेड फूड होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसमें अनडाइजेस्टिबल फूड होती है, लीवर हमारा जिगर एंड पेंक्रियाज। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, लास्ट लेवल है, वो है इंडिविजुअल लेवल। पीछे हमने कहा था कि ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं, फॉर्म एन इंडिविजुअल, और एक पूरा एक जानदार यानी ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं। इसकी एग्जांपल है कि व्हेन अ मैन इज़ इंगेज्ड इन द कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, कोई भी शख्स है वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है तो ना सिर्फ उसके मसल काम कर रहे हैं बल्कि उसका रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का रेट है वो भी बढ़ जाता है, उसकी हार्ट बीट, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये तीनों प्रोसेस जो हैं जब इनमें इजाफा होता है, एक्लरेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जब बढ़ता है, हार्ट बीट जब बढ़ती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को मिलती है, एंड फूड टू द मसल्स, और मसल को ज़्यादा खुराक मिलती है जो कि किसी भी काम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। यानी इसमें सिंपल इसका ओवरऑल खुलासा ये है कि जब कोई एक मैन है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उस वक्त उसके तीन जो बॉडी ऑर्गन हैं वो काम करेंगे। उसके सिर्फ मसल ही काम नहीं करते बल्कि उसका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ता है, उसकी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी बढ़ता है। जब भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है या हार्ट बीट बढ़ती है तो क्या होता है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है हमारी बॉडी को, और मसल को खुराक ज़्यादा मिलती है जो कि जिसकी ज़रूरत होती है फॉर कॉन्टिन्यूस वर्क।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है सेल और सेल का ऑर्गेनेलिज लेवल मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर। इन सब को करने से पहले हमने स्पीशीज़ लेवल, इसका स्टार्ट होता है वहाँ से करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है 2 नंबर का कि डिफाइन स्पीशीज़। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ऐसा ग्रुप कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि आपस में नस्ल कुशी कर सकें, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उनसे ऑफस्प्रिंग बच्चों को कहते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है कि ये आगे अपनी नस्ल चलाने के काबिल होते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ग्रुप कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कर सकते हैं, और उनके जो प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आगे से फर्टाइल होंगे, यानी अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ हैबिटेट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल का वो हिस्सा, वो एरिया इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, जिसमें जानदार रहते हैं, वो है हैबिटेट। एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, कोई भी जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। सबसे पहले हमने स्पीशीज़ किया है। इसको मैं सिंपल वर्डिंग में बताना चाहती हूँ कि स्पीशीज़ मिलती हैं तो पॉपुलेशन बनती हैं, पॉपुलेशन मिलती हैं तो कम्युनिटी बन जाती है। आगे स्पीशीज़ के बाद नेक्स्ट है जी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी एक जैसे स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप जो एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हैं। लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे रहें, सेम टाइम में रहें, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। एग्जांपल इसकी क्या है? पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। सिंपल एग्जांपल कोट कर दें। नेक्स्ट हमारा लेवल है कम्युनिटी लेवल। इसमें है कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी। ये इसकी एग्जांपल कोड करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। व्हाट इज़ कम्युनिटी, गिव इट्स एग्जांपल। एक इसकी डिफाइन का नंबर है और एक नंबर इसकी एग्जांपल का है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, गिव इट्स एग्जांपल्स। ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फीयर लेवल। ये आपको आसानी के लिए आपको यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं बायोस्फीयर लेवल। पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा, इनहेबिटेड का मतलब जहाँ रहते हैं, बाय द ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़ जहाँ पे रहती हैं, इज़ नाउन एज बायोस्फीयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ये इसकी डिफाइन है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर किसे कहते हैं? ज़मीन को। ठीक है, तो पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड जहाँ रहते हैं, ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ बनाकर, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार कम्युनिटीज़ बनाकर रहते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम हैं, सारे इकोसिस्टम इसकी एग्जांपल में आते हैं बायोस्फीयर लेवल में। इकोसिस्टम जो होता है ना, इसकी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिल के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक अब हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको 5 ग्रुप में रखा गया है। पहला कौन सा है? प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट, और अगला कौन सा है? फंजी। और नेक्स्ट है जी प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में तो सबको पता है। तो ये पी और पी से शुरू होते हैं, और इसका इस तरह भी हम याद कर सकते हैं प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा 2 बेसिक टाइप्स हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। 2 तरह के सेल्स की टाइप के लिहाज से ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर दूं आपको। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस है लेकिन वो कभी इधर इसको डिफाइन वाजिया नहीं हम कर सकते, इसमें वाजिया न्यूक्लियस है। इसको यही कहते हैं कि प्रोकैरियोट होते हैं जो हैव नॉट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक वो होते हैं विच हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इनमें होता है। ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जाना है कि सेल जो है मेक यूनिसेलुलर इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉलोनियल्स होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल 3 तरह से खुद को अरेंज करते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम इनको बारी बारी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन में इसका आंसर है यूनि का मतलब एक है और सेलुलर का मतलब सेल है, यानी कि वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या एक सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक सेल जो है वो जानदार की ज़िंदगी को बनाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये इसकी एग्जांपल आपने लाजमी कोट करनी है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये अमीबा बना हुआ है।
ये पैरामीशियम है और यूग्लिना है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है कॉलोनियल टाइप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बाज़ का सिंपल वो पूछ लेता है कि व्हाट इज़ अलगा। नेक्स्ट जो हमारा है लेवल वो है कॉलोनियल टाइप। इसमें ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। वो कहता है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर जानवर इकट्ठे रहते हैं लेकिन इनमें डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम की तकसीम। काम की तकसीम नहीं होती, हर सेल अपना काम खुद करता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। हर सेल अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है। डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता अपनी अहम ज़रूरियात के लिए, फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट्स। इसकी एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स है क्या? वॉलवॉक्स एक ग्रीन अलगा है, सब्ज़ रंग का होता है, वाटर पानी में ये रहता है और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। और इसमें बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में वॉलवॉक्स मिल के रहते हैं इस कॉलोनी में। यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, इनमें काम की कोई तकसीम नहीं है और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपनी लाइफ खुद गुजारते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स। अभी एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाट इज़ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है? ये एक ग्रीन अलगा है, पानी में पाया जाता है और कॉलोनी बनाकर रहता है। नेक्स्ट हमारा लेवल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इसने इसको डिफ़ाइन नहीं किया, मैं आपको इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मल्टी मीन बहुत सारे, सेलुलर का मतलब सेल। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी आगे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल में हमारी आगे इसकी 2 एग्जाम्पल हैं, एक है मस्टर्ड प्लांट और दूसरी कौन सी है? फ्रॉग, यानी कि राना टिग्राइना। ये है मल्टी सेलर की हमारी एग्जांपल्स। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि मस्टर्ड प्लांट जो है, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। वो क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ये जो मस्टर्ड का प्लांट है, हम इसको सर्दियों में बोते हैं और सर्दियों के एंड तक इसका जो सीड है वो तैयार हो जाता है। सोन इन विंटर एंड इट्स सीड एट द एंड ऑफ विंटर में हमें इसके जो बीज हैं वो हासिल हो जाते हैं। फिर हमने इसका पढ़ना है कि मस्टर्ड प्लांट की यूजेज क्या है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल्स। हम इसको सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साग वगैरह में। एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड, और इसके जो बीज हैं उससे हम तेल निकालते हैं। सरसों का तेल मशहूर है, वो मस्टर्ड के प्लांट से हमें हासिल होता है। नेक्स्ट हमारा है इसको आगे इसके जो ऑर्गन्स हैं उसको हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहली कौन सी है जी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरे कौन से हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एग्जांपल कोड करते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। ये कौन से हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड वेजिटेटिव ऑर्गन्स। इसकी एग्जांपल क्या है? रूट, स्टेम, लीव, ब्रांचेस। और फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और वो इसकी डिफाइन क्या है? व्हाट आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ऑर्गन्स दैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसकी एग्जांपल क्या है? फ्लावर्स। एग्जांपल फ्लावर है, और कोई भी फ्लावर बाद में क्या बनाता है? 2 चीज़ें, फ्रूट और सीड्स। ये मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये अक्सर गांव में आपने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं सरसों का पौधा। ये वो सरसों का पौधा है। ये न्यू लीफ है इसके, ये स्टेम है, ये इसकी रूट्स हैं, ओल्ड लीफ है और ये इसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये अक्सर गांव में हम देखते हैं। इससे हम ऑयल भी हासिल करते हैं और इसको साग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टी सेलर की जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है फ्रॉग। इसमें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में आता है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। यानी मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्राइना। ये आपने गलती नहीं करनी, इसका जो राना का आर है वो बड़ा डालना है क्योंकि ये जीनस नेम है, और जो सेकंड नेम है उसको हमेशा ABC के छोटे हरफ से यानी कि स्मॉल लेटर से आपने शुरू करना है। और बस शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा आपने इतना ही करना है। ये डायग्राम में देखें, ये फ्रॉग है, इसका साइंटिफिक नेम राना टिग्राइना है। ये 2 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल आपने नेम लिखना होता है। और इसी तरह ब्रासिका का, कैम्पेस्ट्रस, मस्टर्ड का आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे, ये लाजमी पेपर में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।